अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप ठीक होंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें करनी थी आप लोगों से। मोस्टली स्टूडेंट्स की क्यूरीज आ रही होती हैं, वर्कलोड कम करें, असाइनमेंट्स ज़्यादा हैं और अजीब अजीब तरह के क्वेश्चन आपके आ रहे होते हैं। हम फ्रीज कराएंगे, हमारा जीपीए डाउन हो जाएगा। देखिए, एक बात जहन में रखें कि ये जो सिचुएशन हुई है ये सिर्फ बीआईआईटी के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, या ये बीआईआईटी की क्रिएट करदा सिचुएशन नहीं है या हम टीचर्स की क्रिएट करदा नहीं है। ना इसमें आपका कसूर है ना हमारा कसूर है। ये सिचुएशन ऐसी है कि इसी सिचुएशन में हमने ये सारी चीज़ें करनी है, हमने सरवाइव भी करना है, हमने आगे भी जाना है। हम कहते हैं टाइम वेस्ट भी ना हो, पता नहीं क्या सिचुएशन होगी। बार बार आपको कहते हैं कि जितना आपसे हो सकता है उतना लाजमी करते रहे, ज़ीरो पे ना रहें, ज़ीरो पे ना रहें। अब वही सिचुएशन है कि आपकी यूनिवर्सिटी ने हमें गाइडलाइन दी है कि आप ऑनलाइन ये करें, ऑनलाइन क्लासेस लें ऑनलाइन वीडियोस अपलोड करें स्टूडेंट्स को की क्यूरीज ऑनलाइन करें। हम व्हाट्सएप पे क्यूरीज भी कर रहे हैं। बहुत मुश्किल सिचुएशन है। हम भी जो है ना टीचर 8:30 बजे से 4:30 बजे तक हमारी जॉब होती थी, उसके बाद हम रिलैक्स होते थे। अभी आपकी क्यूरीज जो है ना 24/7 आ रही होती हैं। तो वी आर आल्सो इन ट्रबल्स। लेकिन एक बात जहन में रखें, जो नेशन होती है, जो कौमें होती हैं, इसी तरह के मुश्किल टाइम में ही पहचानी जाती हैं। अब आप अजीब अजीब बातें करते हैं तो इससे बेहतर है कि आप काम पे तवज्जो दें। आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप हमें बताएं। जो चीज़ समझ नहीं आ रही टीचर से पूछें, टीचर्स आपको रिप्लाई दे रहे हैं, टीचर्स आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं। ये वीडियोस बनाना हमारा वो नहीं था, हमारे उसमें भी नहीं था। वी आर नॉट ट्रेंड। बहुत सारी इसमें ट्रबल्स भी आएंगी और ये ट्रबल्स भी जो है ना आप और हम लोगों ने शेयर करनी है। सो प्लीज़ प्लीज़ आप अपना ख्याल करें, एजुकेशन को साथ में कंटिन्यू करें। बहुत सारी जगहों पे लॉकडाउन है और वो नहीं कर रहे, लेकिन ये सिचुएशन जहाँ पे हैं वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्पेशल वो हो सकती है, लेकिन होता ये है कि सारे स्टूडेंट्स इसी उस पे आ रहे हैं। अब व्हाट्सएप आप यूज़ कर रहे होते हैं और कहते हैं नेट नहीं है। अगर व्हाट्सएप यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब है नेट है। अब एक स्टूडेंट मुझे कहता है, सर नेट पैकेज कहाँ से कराएं? अब नेट पैकेज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है। ये आपने कराना है और वीडियोस डाउनलोड करनी है और उसे देखना है और फिर असाइनमेंट्स अपलोड करनी है और असाइनमेंट्स मेल करनी है। काइंडली असाइनमेंट्स को व्हाट्सएप ना करें। तो बातें और बहुत सारी है, लेकिन हम उसकी तरफ जाते हैं, टॉपिक की तरफ। टुडे आवर टॉपिक इज डाटा नॉर्मलाइजेशन। इट्स वीक 11 एंड इट्स फर्स्ट वीडियो ऑफ डाटा नॉर्मलाइजेशन। आपको पता है हम जो है ना अभी लॉजिकल डिजाइन में हैं। वी हैव स्टडीड टू लॉजिकल डिजाइन। फर्स्ट वन वाज ईआर मॉडल, ईआर डायग्राम जिसे आपने कहा, फिर उसका एक्सटेंडेड वर्जन भी देखा। उसके बाद हमने रिलेशनल मॉडल देखा था। ईआर फिर रिलेशनल मॉडल देखने के बाद हमने क्या किया था, ईआरडी को ट्रांसफॉर्म कर दिया था रिलेशनल मॉडल में। नाउ व्हाट इज डाटा नॉर्मलाइजेशन? एक्चुअली डाटा नॉर्मलाइजेशन, इस टॉपिक में अगर आप देखें हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन? एक्चुअली नॉर्मलाइजेशन होती क्या है? देन नॉर्मलाइजेशन में हमारे पास अ, ये देखें तो इस क्लिप में एक्चुअली हमने तीन चीज़ें करनी है। व्हाट इज व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सूटेबल रिलेशन एंड गोल क्या होगा नॉर्मलाइजेशन का। वाई नॉर्मलाइजेशन ये सेकंड क्लिप में आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन, डाटा नॉर्मलाइजेशन की अगर डेफिनेशन देखें तो कहता है जी, इट इज टेक्निक टू वैलिडेट एन इम्प्रॉपर लॉजिकल डिजाइन। कीप इन माइंड, आप प्रीवियस लेक्चर अगर कर चुके हैं तो लॉजिकल डिजाइन बन चुका होगा, रिलेशनल मॉडल बन चुका होगा, और या फिर आपने रिलेशनल मॉडल खुद से बनाया होगा, मतलब स्क्रैच से एक रिलेशन बना लिया होगा, या फिर ऐसा किया होगा कि ईआरडी बनाई होगी और ईआरडी
से रिलेशनल मॉडल बनाया होगा ट्रांसफॉर्म करने के बाद। अब वो जो लॉजिकल डिजाइन आपने बनाया था, रिलेशनल मॉडल बना था, वो इम्प्रॉपर हो सकता है, वो पुअर हो सकता है। इम्प्रॉपर हो या पुअर हो, उस लॉजिकल डिजाइन को क्या करना है आपने, वैलिडेट करना है सो दैट इट सेटिस्फाई सर्टेन कंस्ट्रेंट दैट अवॉइड अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। तो नॉर्मल जो कंसेप्ट होता है नॉर्मलाइजेशन का, वो ये होता है कि रिडंडेंसीज, डुप्लीकेशन डाटा की रिमूव की जाती है। और आपको पता होना चाहिए डाटा की डुप्लीकेशन किस लिए रिमूव करना चाहते हैं हम। डाटा की डुप्लीकेशन के जो कॉन्सिक्वेंसेज थे या डिसएडवांटेजेस थे, जो उसके प्रॉब्लम उसकी वजह से आते थे, ये हमने पहले एक दो लेक्चर में जब फेस टू फेस पढ़ा था तो वहाँ पे डिस्कस किया था। हमने कहा था डुप्लीकेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंसीज बढ़ेगी, तो चांसेस ऑफ इनकंसिस्टेंसी बढ़ेगी तो सिस्टम की इंटेग्रिटी थ्रेट होगी, इंटेग्रिटी लो होगी। तो इनफैक्ट अगर देखें, और दूसरा एडवांटेज था, अगर डुप्लीकेशन को रिमूव, डुप्लीकेशन होगी तो स्पेस का भी इशू होगा। स्पेस का मैंने आपको कहा था ऐसा इतना बिग प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डाटा की कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। तो अगर आप इम्प्रॉपर लॉजिकल डिजाइन होगा तो वहाँ पे डुप्लीकेशंस आ सकती हैं। ये इसी लेक्चर में दूसरे तीसरे जो भी क्लिप होगा उसमें हम देखेंगे कि इम्प्रॉपर लॉजिकल डिजाइन हो तो उसमें डुप्लीकेशंस कैसे आती हैं, और अगर उसको रिमूव प्रॉपर बना दिया जाए, सूटेबल जिसे हम टर्म यूज करते हैं वो बना दिया जाए, तो फिर उसका क्या होता है। इसी की दूसरी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग रिलेशन विद इनॉमलीज। इनॉमलीज एक्चुअली इनकंसिस्टेंसीज, एरर्स। रिलेशन विद इनॉमलीज वही इम्प्रॉपर लॉजिकल डिजाइन, के आपने जो रिलेशन बनाया हुआ, रिलेशन टेबल को काम कहा था हमने, रिलेशन अगर बनाया हुआ है तो उसमें इनॉमलीज हो सकती हैं। तो अगर ऐसा कोई रिलेशन है जिसमें इनॉमलीज हैं तो उसको डिकम्पोज करना के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वो उसको स्मॉलर, बड़ा एक रिलेशन होता है उसको स्मॉलर रिलेशन, जिसे वेल स्ट्रक्चर्ड के, प्रॉपर लॉजिकल डिजाइन के, सूटेबल रिलेशन के, उसमें कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं, डाटा नॉर्मलाइजेशन। एक और डेफिनेशन, इट इज अ टेक्निक फॉर प्रोड्यूसिंग अ सेट ऑफ सूटेबल रिलेशन, बात वहीं पे है, that support the data requirements of an enterprise. This is something called data normalization. अब suitable relation होता क्या है, जिसमें मिनिमल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, जिसे हमने लॉजिकल रिलेटेड डेटा कहा था, नेसेसरी टू सपोर्ट द डाटा रिक्वायरमेंट्स। सेकंड वन वाज एट्रीब्यूट विद अ क्लोज लॉजिकल रिलेशनशिप फाउंड इन द सेम रिलेशन, मतलब जो एक चीज से बिलोंग करते हैं वो क्या होने चाहिए, एक ही रिलेशन के अंदर होने चाहिए। मिनिमल रिडंडेंसी, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, विद ईच एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंटेड ओनली वंस विद इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेशन ऑफ एट्रीब्यूट दैट फ्रॉम ऑल आर पार्ट ऑफ आर की। अगर सिर्फ जो है ना मिनिमल रिडंडेंसी है, मैंने आपको बार बार बताया था कि रिडंडेंसी क्या होती है, रिड्यूस हुआ करती है, ऑब्सोलीट नहीं हुआ करती। और ये कहा था कि हम बाद में देखेंगे कैसे होता है, तो इस लेक्चर में हमें ये भी नजर आएगा, वैसे पहले भी देख चुके हैं। फॉरेन की क्या होती है, रिपीट होती है, फॉरेन की का डाटा रिपीट हो रहा होता है। तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि डाटा रिपीट हो, हम ये सूटेबल रिलेशन बनाएंगे, कन्वर्ट करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, वट एवर जो भी प्रोसेस करेंगे, उसके बावजूद रिडंडेंसी ऑब्सोलीट नहीं होगी। हम यहाँ पे देखेंगे कि रिडंडेंसी आपकी क्या होती है, फिर भी एग्जिस्ट करती रहती है। In other words, we can say that redundancy will never obsolete but will be minimized. फॉरेन की आपकी क्या होती है, रिपीट होती है। तो फॉरेन की को हमने क्या करना है, एक्सेप्शन देनी है, उसके अलावा देखना है कि कोई रेपिटेशन तो नहीं हो रही। वो रेपिटेशन हो रही है तो वो आपका नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस, जो स्टेप्स है हम देखेंगे, स्टेप्स बड़ा इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी डेटाबेस डोमेन में। डेटाबेस की डोमेन में एक्चुअली दो टॉपिक, दो नहीं तीन, तीसरा थ्योरीज आ जाती है। इसमें थ्योरी में दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक आपका ईयर मॉडल और दूसरा आपका नॉर्मलाइजेशन, डाटा नॉर्मलाइजेशन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसका क्वेश्चन आएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा आप देखेंगे कहीं पे भी जाएंगे, कोई टेस्ट इंटरव्यू करते हैं तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन ज़रूर आपके आते हैं। तो ये होता है सूटेबल रिलेशन। तो आपका हमारे पास अगर देखें तो नॉर्मलाइजेशन का क्या है टेक्निक, जो आपको सूटेबल रिलेशन दे दे एंड में। आपके पास इम्प्रॉपर लॉजिकल डिज़ाइन, या जिसे हम कहेंगे कि जो है ना
इल स्ट्रक्चर्ड रिलेशन दिया गया होगा, आप नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो आपके पास सूटेबल रिलेशन, सेट ऑफ सूटेबल रिलेशन आएंगे जिसमें डुप्लीकेशन क्या हो जाएगी, मिनिमल हो जाएगी। नॉर्मल क्या होता है, इसका गोल क्या है, नॉर्म आपके माइंड में क्या होना चाहिए, आपके माइंड में होगा जी आपने इनॉमलीज को रिमूव करना है, इनॉमलीज को क्या करना है, रिमूव करना है, इनकंसिस्टेंसीज को रिमूव करना है, इनकंसिस्टेंसीज को रिमूव करेंगे तो आपका डाटा की कंसिस्टेंट हो जाएगा, जिसके बदले में आपका सिस्टम की इंटेग्रिटी इंटैक्ट रहेगी, इंटेग्रिटी इंप्रूव होगी, इंटेग्रिटी आपकी हाई रहेगी। दैट्स इट फॉर दिस क्लिप। आई होप आपको जो है ना डेफिनेशन समझ आई होगी।